एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का जो सेकंड टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसका, हम लोग ग्राम स्वराज के बारे में देखेंगे। अब ग्राम स्वराज का क्लियर मतलब होता है आइडियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यूनिट 3 के हिस्ट्री सिलेबस में है, चाहे आप ऑनर्स पेपर से हो, माइनर पेपर से हो या फिर एमडीसी पेपर से हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। ये आइडिया, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखेंगे इन डिटेल। तो द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी। अब ये जो ग्राम स्वराज है, इसमें स्वराज मतलब व्हाट, स्वयं पे राज, दैट इज डेमोक्रेसी इन इंग्लिश. So Gram Swaraj is a system at the village level which completely solves problem like political chaos, corruption, anarchy और dictatorship. तो ये ग्राम स्वराज एक ऐसा सिस्टम है जो विलेज लेवल पे पाया जाता है एंड इसका काम क्या होता है, कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे अगर पॉलिटिकली कुछ केओस है, कुछ दिक्कतें आ रही है पॉलिटिकली, कुछ भ्रष्टाचार, करप्शन है, एनार्की है, अराजकता या डिक्टेटरशिप है, ये सारी चीज़ों से डील करता है ग्राम स्वराज. ठीक है. In the Vedic era, the units of local governance were सभा एंड समिति. तो वैदिक पीरियड पे हम देखेंगे जो लोकल गवर्नेंस के यूनिट रहते थे उसे हम किस नाम से जानते थे, सभा एंड समिति के नाम से जानते थे. जैसे पंचायत समिति आप कह सकते हो. एट दैट टाइम, उस समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थे उनके नेम्स थे कुल, ग्राम, वेश एंड जन. ठीक है. द स्मॉल यूनिट्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के जो छोटे यूनिट्स रहते थे उन्हें हम कुटुंब के नाम से जानते थे. एंड कुटुंब क्या होते थे, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द फैमिली वॉज हेड ऑफ द कुटुंब. अब कुटुंब एक स्मॉलर यूनिट है, उसका जो हेड होता था वो कौन होता था, जो घर का सबसे ओल्डेस्ट मैन है. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ मेनी फैमिलीज वॉज कॉल्ड ग्राम. अब ग्राम क्या होती थी, बहुत सारी फैमिलीज का जो ग्रुप होता था. एंड द विलेज ऑफिशियल, अब उस विलेज का जो ऑफिशियल होता था, जो सारी ऑफिशियल चीज़ों को हैंडलिंग करता था, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था. अ ग्रुप ऑफ मेनी विलेजर्स वॉज कॉल्ड वेंश. अब ग्रुप ऑफ मेनी विलेजेस तो हमने जान लिया, ये है विलेजर्स का ग्रुप, तो इसे कहते थे वेंश. एंड इसके जो ऑफिसर होते थे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिस ऑल विलेजर्स, इनके जो ग्रुप्स थे उन्हें हम विपति के नाम से जानते थे. और बहुत सारे जो विश है वो टुगेदर कहलाते थे जन. ठीक. द हेड ऑफिसर ऑफ जन, अब जन का जो हेड ऑफिसर होता था उसे हम गो के नाम से जानते थे. एंड घोष वॉज मेनली द नेम ऑफ किंग, कि राजा का नाम होता था घोष. ठीक है. और जो जन है उसका जो हेड होता था वो गो के नाम से कहलाता था. इन द वैदिक एरा स्टेट्स वेर स्मॉल. अब वैदिक पीरियड्स में आप अभी के जैसे स्टेट्स, बहुत से बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे स्टेट्स बहुत छोटे होते थे. दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेजेस वॉज इवन मोर. तो विलेजेस का जो इंपॉर्टेंस रहता था, उस विलेजर्स जो वहाँ रिसाइड करते थे उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता था. इन द वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड के बाद भी पंचायत यूज टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल. तो लोकल लेवल में भी आती होंगी दिक्कतें, जैसे डाउरी हो गया या फिर चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इनसे कौन डील करते थे, लोकल प्रॉब्लम से लोकल पंचायत से, लोकल लेवल के जो पंचायत समितिज है वो डील करते थे. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ वैदिक पीरियड पॉलिटिक्स इज इलेक्शन ऑफ द रूलर. तो ये जो रूलर है जो वहाँ रूल करेगा उसका इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. द किंग इज इलेक्टेड इन द कमिटी. द चेयरमैन ऑफ द कमिटी वॉज कॉल्ड ईशान. तो जो कमिटी रहती थी वो रिजॉल्व करती थी सारे प्रॉब्लम्स को, उसका हेड होता था किंग. एंड कमिटी का जो चेयरमैन होता था वो ईशान कहलाता था. अभी हम देखेंगे 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. दैट इज नेचर ऑफ ग्राम स्वराज इन द वैदिक एज. टाइम पीरियड आप देख सकते हो 5000 टू 2500 बिफोर कॉमन एरा, बीसी आप कह सकते हो. एंड रिपब्लिक इन द सूत्र पीरियड, विलेज स्वराज इन एपिक पीरियड एंड विलेज स्वराज इन द एरा ऑफ महाजनपद. तो अभी इन चारों टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेचर ऑफ ग्राम स्वराज इन द वैदिक एज. तो ग्राम स्वराज का नेचर कैसा था वैदिक पीरियड में. इन द वैदिक एरा द पावरफुल यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नेंस. अब वैदिक पीरियड पे जो लोकल गवर्नेंस करते थे लोग, लोकल गवर्न किया जाता था लोकेलिटी को, उसके कुछ पावरफुल यूनिट्स थे, जैसे कि सभा, समिति एंड विधाता. अब द गवर्नेंस ऑफ पंचायत at the village level was the proponent of gram swaraj and gram swasashan bhav. Next is republic in the Sutra period. Sutra period by the end of the late Vedic period, Indian society and culture. अब जैसे वैदिक पीरियड ओवर हुआ, बहुत जब हम लास्ट टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं,
वहाँ पे जो भी सोसाइटी कल्चर, जो लिटरेचर, जो भी एपिक्स वगैरह लिखे गए थे, ये सारे डेवलप किए। ठीक है, ये डेवलपिंग पीरियड था। सो प्रेजर्वेशन ऑफ दिस इंक्रीजिंग नॉलेज, अब ये जो नॉलेज इंक्रीज कर रहा है, चाहे आप देख लो डिफरेंट वेराइटी ऑफ कल्चर है, या सोसाइटी में बहुत सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट लिटरेचर्स आ रहे हैं, तो इन्हें प्रिजर्व भी तो करना है। तो ये प्रिजर्वेशन एक प्रॉब्लम की तरह हो गया, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज करते जा रहा है एंड प्रिजर्वेशन के लिए कोई आइडिया नहीं। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग इन डिटेल। अब इतनी सारी चीज़ें जो भी इंडियन सोसाइटी में कल्चर लिटरेचर जो डेवलप कर रही है, इनको रिमेंबर करना ईजी तो नहीं था, क्योंकि ये बहुत इंक्रीजिंगली एंड फास्टली ग्रो कर रहे हैं। सो देयर क्लासिफिकेशन एंड कंडेंसेशन, अब उनको क्लासीफाई करके अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। ये बहुत मैंडेटरी हो गया। ठीक है, कंडेंसेशन अच्छे से उसे बाइफोकेट करके रखना, कंडेंसेट करके रखना, ये बहुत नेसेसरी हो गया दोस्त। द स्टाइल इन विच दिस वर्क, अब ये सूत्र स्टाइल में उसे रखा गया, मतलब ट्रुथ में, मतलब जो भी चीज़ें हैं उस लिटरेचर में, या जो भी चीज़ें हैं उस इस इंस्क्रिप्शन में, या कल्चर ट्रेडिशन कस्टम में, उसे हम लोग सिर्फ सच्चाई वाली चीज़ें उसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो सूत्र का मतलब आप कह सकते हो वैदिक पीरियड में था ट्रुथ, तो उसे हम ट्रुथ स्टाइल में रखेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम जो प्रिजर्व कर रहे हैं, सिर्फ जो सच्चाई वाला बात है उसमें हम सिर्फ वही रखेंगे। जो भी अगर फॉल्स न्यूज़ है वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखेंगे विलेज स्वराज इन एपिक पीरियड। एपिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे हमारा रामायण एंड महाभारत लिखा गया था। बाय द एंड ऑफ लेट वैदिक पीरियड, इंडियन सोसाइटी कल्चर एंड लिटरेचर डेवलप्ड। सो रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। ये एक ग्रेटेस्ट बुक सिर्फ इंडिया का नहीं है बट पूरे वर्ल्ड का भी है। इट इज़ नोन फ्रॉम दिस एपिक दैट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, अब ये एपिक पढ़ के हमें समझ में आता है कि हज़ारों साल पहले जब अदर कंट्रीज बैकवर्ड थी डिफरेंट टर्म्स में, जैसे आप कह लो नॉलेज के टर्म्स में, सिविलाइजेशन, कल्चर या म्यूचुअल बिहेवियर के टर्म्स में, तो इंडिया उस समय इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका था। ये हम लोग को किससे पता चलता है? रामायण में। नेक्स्ट इज विलेज स्वराज इन द एरा ऑफ महाजनपद्स। सो महाजनपद पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें मैं जनपद्स एंड 16 महाजनपद्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगी। यहाँ पे अभी बोल रहा है कि महाजनपद टाइम पीरियड जो था उसमें विलेज स्वराज कैसा था। तो द बेसिस ऑफ आर्यन किंगडम्स, जन और जाति, द प्रोविंस वॉज नेम्ड आफ्टर कास्ट। अब यहाँ पे जात वगैरह जो क्लैंस जो रूल करते थे ना, उनके बेसिस पर नाम रखा जाता था जो भी किंगडम्स थे। सो ऑल्दो पीपल ऑफ अदर कास्ट ऑल्सो इज डिसाइडेड, अब जो कास्ट वहाँ रह रहा है उसके नाम पे जगह का नाम रखाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कास्ट नहीं रहते थे, बाकी कास्ट के लोग भी वहाँ पे रिसाइड करते थे, बट उनका प्लेस हो जाता था सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्पेस, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस होल्ड करती थी, वो कास्ट या क्लैन वाले पर्सन्स करते थे। एंड उसके बाद जो अगर जगह रह रहा है वो सेकेंडरी प्लेस कहलाएगा, वहाँ पे अदर कास्ट के लोग रिसाइड करते थे उस किंगडम में। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि, अब स्टेट का एक कॉन्सेप्ट था सप्तांग थ्योरी। तो इसमें एक स्टेट के 7 एसेंशियल पार्ट्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्वामी। स्वामी मीन्स किंग और रूलर जो स्टेट को गवर्न करेगा। अमात्य मतलब हो गया मिनिस्टर्स एंड काउंसलर्स, जो स्वामी को हेल्प करेंगे एडवाइजर्स के तौर पर, हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो स्टेट अच्छे से चला सके। थर्ड इज जनपद। जनपद मतलब टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और वो लैंड, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन इट। फोर्थ इज दुर्ग। दुर्ग मीन्स फोर्ट, या आप डिफेंस सिस्टम कह सकते हो। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट सेफगार्ड द स्टेट, अब स्टेट को एज अ बाउंड्री किसी किला या फोर्ट से तो कवर किया गया होगा, ये वही है। फिफ्थ इज कोशा। कोशा मीन्स ट्रेजरी या वेल्थ, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज या रेवेन्यू है उस स्टेट के पास, वो। सिक्स्थ इज दंड। दंड मतलब आर्मी या मिलिट्री पावर, ये फोर्स टू मेंटेन लॉ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। इससे क्या है कि आर्मी एंड पुलिस वगैरह रहती थी जो पूरे स्टेट को अच्छे से रूल करती थी एंड गलत चीज़ें नहीं होने देती थी। सेवन्थ इज मित्र। मित्र मतलब एलाइज एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड स्टेट, फ्रेंडली स्टेट्स, जो एक स्टेट है उसके आसपास नेबरिंग स्टेट भी होंगे, तो वो एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेवियर रखते थे, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या क्राइसिस हो गया तो वो मिलके उसका सामना कर सके। सो ये जो 7 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, जो सप्तांग थ्योरी कहलाता है, ये फॉर्म करता है एक स्टेट को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्टेट बनाने में, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद एंड महाजनपद पे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू।